ये सवाल मैं बाद में मुदस्सिर से भी करूंगा। सवाल ये है कि जो भी वहाँ मौसमी हालात होते हैं, दो तरह से उसके जो प्रभावित होते हैं। एक तो वहाँ के जो वहाँ की स्थानीय आबादी है, और दूसरी वो आबादी जो ऐसे मौसम में खास तौर से बाहरी राज्यों से आती है, जिसे हम सैलानी या टूरिस्ट कहते हैं, सयाह कहते हैं। तो सयाहों के लिए इस तरह का मौसम, उनका क्या रिएक्शन होता है? जब आप बात करते हैं उनसे, तो क्या उन्हें मजा आता है ऐसे मौसम में जब ठंड ज्यादा हो रही होती हो, बर्फबारी हो रही होती हो? मुदस्सिर, आपके पास सवाल होगा, पहले मैं जरा आप भी इसका जवाब जानना चाहता हूं। जी विशाल, बिल्कुल। कल जिस तरह से बर्फबारी हुई, जम्मू कश्मीर को मुल्क की दूसरी रियासतों से जोड़ने वाली जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हुई, उसके बाद लोगों ने एयरपोर्ट का सफर किया। और जब एयरपोर्ट भी बंद हुआ, उन्होंने रेलवे की जानिब रुख किया। वहां पे भी जब यही हाल देखने को मिला, हालांकि कुछ टूरिस्ट से हमने कल ही बात की, वो एंजॉय तो कर रहे हैं बर्फबारी, लेकिन फिर जब वो चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, क्योंकि कड़ाके की ठंड रहती है। कल बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। ऐसे में जो टूरिस्ट फंसे थे रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, उनकी बस एक ही शिकायत है, कश्मीर में उन्हें वो जिसके लिए आए थे वो स्नोफॉल है तो उन्हें मजा आया, लेकिन अगर फ्लाइट कैंसिल होती है या ट्रेन कैंसिल होती है तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर बैठने का कोई ऐसा इकदाम होना चाहिए, क्योंकि सर्दी बहुत है और उनको सर्दी से बचने का मौका भी मिले। लेकिन ऐसा कुछ भी इकदाम नहीं देखने को मिल रहा है। और ये बात इस बरस की नहीं है, हर बरस यही हाल होता है, बात चाहे श्रीनगर एयरपोर्ट की है या किसी भी रेलवे स्टेशन की हो। बैठने का, टूरिस्ट को बैठने का कोई इकदाम नहीं किया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पे अगर अंदर देखा जाए तो वहां पे जब फ्लाइट्स कैंसिल होती है तो जो भी टूरिस्ट हो या आम लोग है, हालांकि हम पैसेंजर्स की बात करें, वो बिल्कुल बाहर रुके हुए होते हैं, और जहां पे भी उन्हें छत मिलती है अपने सर को बचाने के लिए, क्योंकि बारिश और बर्फबारी से वो वहां रहते हैं। और अगर इकदाम उठाए जाए, क्योंकि टूरिस्ट तो यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन जब मौसमी सूरत हाल खराब होती है तो उनके बैठने का कोई इकदाम नहीं किया जाता है, वो उससे नाराज होते हैं। हालांकि कल हमने बात की थी कुछ टूरिस्ट से, उन्होंने कहा जिसके लिए वो आए थे वो तो उन्होंने देखा, लेकिन जो रेलवे स्टेशन था वहां पे आगे वो फंस गए थे। अगर वहां पे कोई इंतजाम होता तो वहां पे रुक सकते थे आराम से, क्योंकि कड़ाके की ठंड थी। ऐसे में उनको उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। तो यकीनन उनको अगर इकदाम किए जाते, चाहे एयरपोर्ट हो या इसका रेलवे स्टेशन हो, या जैसे मुदस्सिर अभी बोल रहा था, हाईवे का भी यही हाल है, लोग फंसे हुए होते हैं और कोई इंतजाम नहीं किया जाता। हालांकि प्रशासन तो बोलता है लगातार हम इकदाम कर रहे हैं, बेहतरी लाई जा रही है, लेकिन जमीनी सतह पर तस्वीर मुख्तलिफ नहीं है, जमीनी सतह वैसी की वैसी है। जी विशाल। जी मुदस्सिर, आपके पास आना चाहूंगा। सयाहों के लिए मौसम का ये रंग कैसा रहता है? बिल्कुल, अगर इस विंटर की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर ऐसे भी कुछ सयाह होते हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए पर्टिकुलरली विंटर्स का इंतखाब करते हैं कश्मीर में। तो क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह रहती है कि उन्हें बर्फबारी देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से एक जो सयाहों का रश है, फुटफॉल है, उसमें इजाफा हो जाता है बर्फबारी के दौरान। लेकिन जिस तरह से आबिद ने कहा कि गैर मामूली इकदाम उठाने की जरूरत है अगर रास्ता बंद होता है, क्योंकि हर सयाह जो हर टूरिस्ट ग्रुप यहाँ पे आता है उसका अपना शेड्यूल होता है, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आता है और उसके बाद उनको अपनी मामूल की जिंदगी की जानिब लौटना पड़ता है। और उसके लिए अगर रास्ता बंद हो जाता है तो सरकार को इकदाम उठाने चाहिए, कुछ मुतबादिल इंतजाम। जैसे अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होता है तो एक वाहिद जरिया होता है वो हवाई रास्ता होता है, लेकिन जो ये नेशनल हाईवे बंद होता है तो एयर फेयर, जिस तरह से हमने कल भी कहा कि जो हवाई किराया होता है तो उसमें 1 लाख जो है इजाफा देखने को मिलता है, जो कि ओवरबर्डन हो जाता है टूरिस्ट के लिए, या फिर आम जो मुसाफिर जो ट्रैवल करना चाहते हैं वादी से बाहर या बाहर के रियासतों से वादी आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ओवरबर्डन हो जाता है, वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं इतना ज्यादा किराया। और लगातार जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स है वो लगातार सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं। माजी में भी हमने देखा कि इस एयर फेयर को कंट्रोल किया जाए। हालांकि अगर जिस तरह से आबिद ने कहा कि अगर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करेंगे तो परवाजों में जो है वो इजाफा कर दिया गया और बैनुल अक़वामी लेवल की जो यहाँ से परवाजें है वो उठती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एयर फेयर होता है उस पर कंट्रोल पाने में अभी तक सरकार जो है
वो नाकाम हुई है और लगातार जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स है या टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद है वो लगातार सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इस एयर फेयर को कंट्रोल किया जाए और इसका बराह रास्त असर जो है यहाँ की सियाहती सनत पर पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से अभी रास्ता बंद है, नेशनल हाईवे बंद है, तो यकीनी तौर पर जो यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहेंगे वो हवाई रूप से आना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह से किराए में इजाफा होता है, एक उछाल देखने को मिलता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरी जानिब जब ये रास्ता बंद होता है और जो होटल यहाँ के, हालांकि जो यहाँ के मकामी लोग हैं, अक्सर हमने देखा है कि वो इमदाद के लिए, मदद के लिए सामने आ जाते हैं। और अक्सर देखने को मिला जब नेशनल हाईवे 10-10, 12-12 रोज बंद रहा है तो यहाँ के लोग आए हैं और खुले दिल से उन्होंने इमदाद की है, टूरिस्ट्स की या ट्रैवलर्स की। तो लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ के होटलियर्स हैं, तो लोगों का ये मानना है कि जो रेट्स वहां पे प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, जैसे कमरे का किराया होना चाहिए, वो भी ओवर चार्ज हो जाता है। तो उस हवाले से इंतजामिया को ये चाहिए था कि एक फिक्स्ड रेट रहती, चाहे रेस्टोरेंट्स की बात करें चाहे होटल्स की बात करें, तो वहां पर एक फिक्स्ड टैरिफ रहता, तो जिसको जो टूरिस्ट है वो अफोर्ड कर पाते हैं और उनके लिए अगर वो दरमांदा हो जाते हैं, स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रुकना जो है दुश्वार गुजार नहीं होता। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का तमाम बातचीत के लिए। ये हसीन जो मंजर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं बर्फबारी का, और जो आपने इसके पीछे